हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग क्लास, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय HKM सर में। आज का जो ये वीडियो है वो क्लास 10th 11th एंड 12th के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो भी यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए, हिंदी पद्य का इतिहास मैंने आपको अपनी वीडियो में पढ़ा दिया था। आपको अगर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक मैंने दे दिया है, आप जाइए वहाँ से पढ़ लीजिए। और आज जो ये सेकेंड टॉपिक है, आदिकाल मैंने आपको पढ़ा दिया था। जो ये सेकेंड टॉपिक है आपका भक्तिकाल। भक्तिकाल को किस और नाम से जाना जाता है तो भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। आप ऐसे याद कर लीजिए कि पूर्व के समय में, पहले के समय में लोग भक्तिमय हुआ करते थे, लोग भक्ति किया करते थे, इसीलिए पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल भी कहते हैं। और इसकी समय सीमा एक नंबर में पूछ लेता है तो 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, और ईस्वी में हम आपको इसके पहले पढ़ा रखे हैं। तो आइए देखें। भक्तिकाल के दो पार्ट हैं। नंबर 1 निर्गुण काव्य धारा, नंबर 2 सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर के निराकार होने की बात कही गई है और सगुण काव्य धारा में ईश्वर के साकार होने की बात की गई है। तो जैसे मैंने चार्ट बनाया है, आप ऐसे ही अगर आप बना रहे हैं नोट्स तो आप चार्ट बना लीजिएगा। निर्गुण काव्य धारा के दो पार्ट हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में संत काव्य आते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी काव्य आते हैं। तो आइए हम, और सगुण काव्य धारा में रामाश्रयी जिन्होंने राम का आश्रय लिया और कृष्णाश्रय जिन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया। तो आइए हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अब फैक्ट की बात करते हैं। भक्ति के आद्य आचार्य, प्रारंभिक आचार्य कौन माने जाते हैं तो रामानुज माने जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हुए जा रहे हैं ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन सके। नंबर 2, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? तुलसीदास जी है, इसीलिए इनको जातीय कवि कहा जाता है। नंबर 1 अब देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा। यहाँ पर इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। पूछते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है तो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन हैं। किसके समकालीन है? सिकंदर लोदी के समकालीन है। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक कहलाता है। एक रचना है बीजक, जिसमें आप साखी, शबद, रामायणी 3 देखते हैं। उसमें कबीर की उपदेशों का वर्णन है, वाणियों का वर्णन है, और जिसे संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। किसको जाता है? धर्मदास को जाता है, क्योंकि कबीरदास जी ने खुद कहा था, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कभी कागज को छुआ तक नहीं, कलम कभी पकड़ी नहीं। तो उनकी जो एक रचना है बीजक, साखी, शबद, रामायणी, धर्मदास जी ने संकलित किया है। नेक्स्ट, उसके बाद आप देखिए कवि एवं उनकी रचनाएं। तो ये भक्ति काल के आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के ये कवि हैं और ये उनकी रचनाएं हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखें कबीरदास जी। कबीरदास जी की रचना है बीजक, जिसमें साखी, शबद, रामायणी का वर्णन है। अब दूसरे कवि हैं रैदास, जिनको हम कहते हैं रविदास। इनकी एक ही रचना है बानी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हिंदी के प्रथम दलित कवि हैं। कौन? रैदास जी। उसके बाद सुंदरदास। सुंदरदास की रचना है सुंदर विलास, इन्हीं के नाम पर है। ज्ञान समुद्र, ये 2 रचनाएं हैं जो कि किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। और उसके बाद, और जब सुंदरदास जी, थोड़ा सा आप सुन लीजिए, ये निर्गुण काव्य धारा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उसके बाद आप देखिए कुछ पॉइंट देख लीजिए। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। अब ये पूछ लेता है कि पंचमेल खिचड़ी कबीरदास जी की भाषा को किसने कहा है तो श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। वाड़ी का डायरेक्टर, क्योंकि ये जो कहते थे वो सच हो जाया करता था, तो वाड़ी का डायरेक्टर कबीरदास जी को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो ये आपके हो गए ज्ञानाश्रयी शाखा। अब आप देखिए प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा को प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं। तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा
प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। प्रेम मार्गी शाखा भी इसको जो है माना गया है। प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है ऐसा माना जाता था। इसमें परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। परमात्मा को स्त्री पूछ लेता है कि परमात्मा को क्या माना गया है, तो स्त्री माना गया है ईश्वर को, और आत्मा को क्या माना गया है, आत्मा को पुरुष माना गया है। सूफी संत की शैली, ये प्रेमाश्रयी शाखा में के जो सूफी संत थे उनकी शैली का नाम क्या था, मसनवी शैली। कौन सी शैली थी, मसनवी शैली। आइए कुछ रचनाएं देख लें प्रेमाश्रयी शाखा के। तो ये कवि हैं और ये उनकी रचनाएं हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत। ये एक प्रबंध काव्य है। पूछ लेता है कौन सा काव्य है, तो एक प्रबंध काव्य है। पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया और आखिरी कलाम हो गई। ये 3 रचनाएं हैं। मुल्ला दाऊद की रचना हो गई चंदायन, जो कि अवधी भाषा में लिखी हुई है। कुतुबन की आपकी मृगावती हो गई, ये भी अवधी भाषा में लिखी हुई है। ईश्वर दास की रचना हो गई सत्यवती कथा, ये भी अवधी भाषा में लिखी हुई है। मंझन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मंझन की रचना हो गई मधुमालती, मामा की आवृत्ति है, आप याद कर लीजिएगा, यह भी अवधी भाषा में है। नूर मोहम्मद बहुत बार पूछा गया है, तो ये इंद्रावती की रचना है। और एक और रचना है उस्मान की, तो उस्मान की रचना है चित्रावली, और ये भी अवधी भाषा का है। आई थिंक आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया होगा।